आज हम आपको एनसीईआरटी की किताब से ये 11वां चैप्टर है जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल ये पढ़ाएंगे। इस चैप्टर में एक ही प्रश्नावली है केवल। ये प्रश्नावली बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सवाल, इसमें केवल 14 सवाल हैं, हम आपको केवल वो लगवाएंगे। सवाल लगवाने पहले से कुछ बातें हैं वो हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। ये किताबें जो हैं हमने, ये जो आपकी अरिहंत की किताब होती है वहाँ से पढ़ी हैं, वहाँ से आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। जैसे ये मेरे पास लिखा, ठीक है। एक पहले हम आपको एक व्रत बना के दिखा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम आपको एक व्रत बना के दिखा रहे हैं। पहले ये मेरा एक व्रत बनाया हमने। तो इस व्रत में कहाँ पे जीवा होती है, कहाँ पे केंद्र होता है, कहाँ पे त्रिज्या होती है। तो मेरी हेडिंग पड़ी है जीवा। ये जीवा क्या होती है देखिएगा। व्रत पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को व्रत की जीवा कहते हैं। जैसे व्रत पे कोई बिंदु थे, मान लो एक ये बिंदु था, एक ये बिंदु था, ये दो बिंदु थे व्रत पे, एक ये बिंदु था, एक ये बिंदु था। तो मिलाने वाले रेखाखंड को, इन दोनों को मिला दीजिए, इन दोनों को मिला दीजिए। इसी रेखाखंड को हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं, ठीक है। नाम डालना हो तो नाम डाल दो, ए बी पी क्यू, कुछ भी इच्छा वो नाम डाल दो। तो जीवा समझ में आ गई। व्रत पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को, एक बिंदु ये था, एक बिंदु ये था, मिलाने वाले रेखाखंड को व्रत की जीवा कहते हैं, ठीक है। जैसे आपके सामने इमेज बनी, कितनी बढ़िया बनी, इतनी राइटिंग मेरी साफ नहीं है, इसमें कितना अच्छा दिख रहा है। जैसे ये देखो ए बी लिखा, ए बी जीवा है। ये जो सी डी लिखा ये भी जीवा है। ये ई एफ लिखा ये जीवा है। समझ गए, समझ गए। जीवा समझ में आ गए। केवल जीवा ही जीवा समझाएंगे, आगे व्यास और त्रिज्या सब कुछ बताएंगे। तो आपकी ये जीवाएं हैं, जीवाएं समझ आ गई। अब हम बात करते हैं जीवा के बाद छेदक रेखा क्या होती है। छेदक रेखा क्या होती है, तो जो व्रत के किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रच्छेदित करती है। क्या करती है, प्रच्छेदित मतलब काटती है। जो व्रत के किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रच्छेदित करती है मतलब काटती है, इसका मतलब ये है व्रत की छेदक रेखा कहलाती है। ये इसकी छेदक रेखा है। ये इसकी कौन सी रेखा कहलाएगी, इसकी छेदक रेखा कहलाएगी। समझ में आ गया। अब आगे लिखा है व्यास क्या होता है, आगे लिखा है ये व्यास क्या होता है। तो देखो, व्रत की वह जीवा, व्रत की वह जीवा जो केंद्र से होके जाती हो। तो इसमें मेरा केंद्र कहाँ पे है, जो बीच में है ना, ये मेरा केंद्र है। तो इसमें क्या केंद्र आपका ये है, केंद्र आपका ये वो दिखा, ये आपका केंद्र है। तो वही तो लिखा है कि व्रत की वह जीवा जो केंद्र से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है, केंद्र से होकर जाती है, उसे व्यास कहते हैं। और व्यास को डी से निरूपित करते हैं। व्यास को किससे लिखते हैं, व्यास को डी से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सूत्र लिखा है, सूत्र यहाँ पे लिखा है व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। या तो हिंदी में लिख लेना, नहीं तो आपका होता है, आपका सूत्र होता है आर बराबर D/2, आर बराबर D/2। ये कॉमन सी बात, आर ये त्रिज्या कहाँ जाएगी, अपान में। जैसे आपको त्रिज्या निकालनी है ना, तो 2 कहाँ जाएगा, गुणे में, अपान में आ जाएगा, त्रिज्या आपकी निकल आएगी। तो चाहे तो आप ये वाला फॉर्मूला लिख लेना, चाहे ये लिख लेना, आपका डी बराबर आर बराबर D/2, ठीक है। ये भी ये व्यास जब दिया जाता है तो त्रिज्या निकाली जाती है, तब यह फॉर्मूला का उपयोग होता है। अब बात करेंगे चाप की लंबाई। चाप क्या है, तो देखो यहाँ पे ये चाप लगा है, ये चाप लगा है, ए पी बी है, ये चाप है, इसे लघु चाप कहेंगे। लघु मतलब छोटा। और ये जो इतना एरिया जो बचा हुआ है,
ये देखिएगा इतना पेन की नोक से ये इतना एरिया ये दीर्घ चाप कहलाएगा, ये लघु चाप कहलाएगा, और ये जो इतना बचा हुआ ये आपका दीर्घ चाप कहलाएगा। समझ गए? ये इतना एरिया आपका लघु चाप कहलाएगा, इतना एरिया आपका दीर्घ चाप कहलाएगा। समझ गए? आगे लिखा अर्धवृत्त क्या होता है? वृत्त का वह व्यास, वृत्त का वह व्यास, ये व्यास है ना, जो दो बराबर भागों में बांटता है, एक इधर वाला बराबर भाग है, एक इधर वाला बराबर भाग है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम अर्धवृत्त कहते हैं। आ गया समझ में? अर्धवृत्त आ गया। अब आगे लिखा है कि वृत्त का चतुर्थांश क्या होता है? वृत्त का चतुर्थांश क्या होता है? किसी वृत्त का एक चौथाई भाग चतुर्थांश कहलाता है। मतलब इसका इतना एरिया जो है ना, ये इतना एरिया इसका क्या कहलाएगा? चतुर्थांश कहलाएगा। ठीक है। और चतुर्थांश का केंद्रीय कोण 90 अंश का होता है, ये आपका चतुर्थांश कहलाएगा। समझ गए? ये वृत्त की परिधि का फॉर्मूला है। आप अपनी कॉपी में ये फॉर्मूले, सबसे पहले फॉर्मूले लिखना। आप हम आपको टिक लगाए दे रहे हैं। ये वृत्त की परिधि का फॉर्मूला है, आपको लिखना है कॉपी में। ठीक है। वृत्त की परिधि बराबर, ये आपको अभी जरूरत पड़ेगा तब लिखेंगे। ठीक है। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला मिल गया आपको। और वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला आप लिखना कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। ये भी अभी आपको जरूरत पड़ेगा। समझ गए? अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण फॉर्मूले आपके दिए गए हैं। लिखा है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, ये आप कॉपी में लिखना। ठीक है। हालांकि हमने अपने फॉर्मूले लिख के आपके लिए रख लिए हैं, लेकिन आप किताब से देखना। मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं, इसीलिए हम आपको राइटिंग ज़्यादा नहीं दिखाते हैं। ठीक है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। और चतुर्थांश, जब भी चतुर्थांश निकालने को कहा जाएगा तो पाई आर स्क्वायर अपान 4 इस फॉर्मूले का यूज होगा। ठीक है। ये आपके फॉर्मूले थे, और भी आपके हैं। ठीक है। और फॉर्मूले आपका वृत्त का त्रिज्यखंड, ये आपका लघु, इतना जो एरिया जितना ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है लघु त्रिज्यखंड कहलाएगा, और इतना ये आपका दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाएगा। ठीक है। अब आगे लिखा है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आप अपनी कॉपी में लिखना, और ये दोनों फॉर्मूले लिखे। ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे θ/360 पाई आर स्क्वायर। और दीर्घ मतलब बड़ा वाला, ये वाला दीर्घ है और ये वाला लघु है। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला जाएगा तो पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर, और दीर्घ मतलब ये हुआ जब जैसे हमें दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर स्क्वायर और माइनस लघु, छोटे वाले को माइनस कर देंगे। और जब लघु वाला निकालना है तो पाई आर स्क्वायर माइनस दीर्घ वृत्त में से घटा देंगे। समझ गए? अब ये दो फॉर्मूले आपने यहाँ से 3 लिख लिए। अब ये लिखना चाप की लंबाई बराबर, ये इतना फॉर्मूला आपको लिखना, चाप की लंबाई का लिख लिया। ठीक है। ये तो थी बात त्रिज्यखंड की। अब बात आ गई वृत्तखंड। तो ये दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा, इतना एरिया, इतना पूरा एरिया ये, और ये इतना जो आपको दिख रहा है ये आपका लघु वृत्तखंड कहलाएगा। अभी जब भी सवाल लगाएंगे तो ये बना के आपको दिखाएंगे। तो समझ गए? इतने फॉर्मूले इतने हैं, और इधर आपके 2 फॉर्मूले और लिखे हैं। आपके 2 फॉर्मूले और लिखे हैं। क्या फॉर्मूला लिखा है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस वृत्त की जीवा और त्रिज्याओं से परिबद्ध त्रिभुज का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये फॉर्मूले 33 इसलिए बोल रहे हैं कि आप वीडियो को रोकना तब लिख लेना। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये केवल अभी हमने आपको फॉर्मूले ही बताए हैं। अब फॉर्मूलों की बात आप वीडियो को रोक लेना, लिख लेना, क्योंकि ये तो हमने आपको बता दिया। जहाँ पे सवाल आएगा वहाँ पे तो लिखेंगे। अगर आपकी इच्छा है तो कॉपी पहले लिख कर देना। और ये क्या किया करो, फॉर्मूले जो ना आपने एक पेज में लिखा करो साफ, किसी दीवार वगैरह पे चिपका लिया करो। जब आप वहाँ से गुजरेंगे
तो आपकी नज़र पड़ेगी, आपको बिना याद किए याद हो जाएंगे। जैसे मान लो आप उठे और आपने एक बार देख लिया, वो आप देखते रहिएगा आप। तो चलते हैं अपने सवाल की तरफ, चलिएगा। अब सवाल अपना शुरू करते हैं। पहला सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो आप एनसीईआरटी की जो नई वाली किताब है वो पेज नंबर 175 पे देखना, वहाँ पे क्वेश्चन लिखा है। हम आपको क्वेश्चन शुरू करने से पहले बता दे रहे हैं, जब भी त्रिज्या लिख के आएगा तो आपको आर से लिखना पड़ेगा, जब भी कोण लिख के आएगा तो आपको थीटा से लिखना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण इतना है। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपने बुक रखी अपनी और लिखा, क्या लिखा, दिया गया है। सबसे पहले क्या लिखा, हल लिख लो पहले, और हल लिखने के बाद ये लिखो आपको दिया क्या गया है। सबसे पहले हमने लिखा हल, हमें क्या दिया गया है, हमसे ये कहा गया त्रिज्या। तो जब भी त्रिज्या लिख के आए आप उसे आर से लिखना, ये हमारी आर बनी है। और आपको त्रिज्या कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है। त्रिज्या लिख लिया आपने। आपसे कहा गया है कि कोण मतलब थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 अंश। हम आपको चित्र बना के दिखा रहे हैं। अब आप गोला बनाना, गोला बना लिया आपने, ठीक। आपसे ये कहा गया, अभी थोड़ा वीडियो को पीछे करके देखो, हमने आपको त्रिज्यखंड बनवाया होगा, इस तरह से आपको चित्रखंड दिखाया था, ठीक। आपको क्या करना है, त्रिज्यखंड का ये आपको त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर, और आपको ये वाली भी त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर। सीएम लिखा है, ठीक है, सेंटीमीटर दे रखा है। और आपको कोण दे रखा है, कोण दे रखा है 60। अब आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये एरिया का इतना बीच का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पे इसका केंद्र है, यहाँ पे लिख लो ए, यहाँ पे लिख लो बी, इतना समझ आ गया। यहाँ पे लिख लो ओ, यहाँ पे लिख लो ये 6 दे रखा है, यहाँ पे भी 6 लिख लो, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी। आपको इतने बीच के जो आपको पिज्जा टाइप का दिखाई दे रहा है, इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, त्रिज्यखंड के, अभी थोड़ा वीडियो को पीछे करो तो देखो यही लिखाया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने यही पूरा लिखाया आपको, थीटा 360 और पाई आर स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला हमने आपको लिखाया। 2 मिनट पहले उसमें किताब में हमने आपको यही दिखाया था। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना है, यहाँ पे थीटा का मान हमें दे रखा है 60, तो थीटा की जगह पे 60 लिख लें, और 360 दे रखा तो 360 लिख लें। पाई, और यहाँ पे कहा गया जब तक अन्यथा ना कहा जाए, मतलब पाई का मान आपको दिया गया है, इसमें पाई के मान 2 चलते हैं, एक तो 22/7 चलता है, दूसरा चलता है 3.14, ये 2 मान चलते हैं। आपसे जब कहा जाएगा तभी आप ये दोनों मानों को रखेंगे। आपसे ये कहा गया सवाल में, यहाँ पे ये रखिए, तो 22/7 लिख लें। आर का मान कितना, अच्छे, तो स्क्वायर लगा ले, कोई दिक्कत, इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, क्या बचा, 6/5, ये बचा, और 22/7 और गुणे 6 इतना समझ गए। अब काटने का तरीका अपना है कि भाई आप अपने तरीके से काट लो, हम अपने तरीके से काट लेंगे। तो 6 एकम 6, 6 36, 6 बार गया, 6 से 6 गया। अब आपका जो बचा वो लिख लो, कितना बचा आपका, ये 22 बचा है, और आपका ये 6 बचा है, और अपान में आपका 7 बचा है। आप इन दोनों का गुणा करो तो 6 दूनी 12 की 2 हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 13, और अपान में
7, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। समझ के पहला सवाल आपका हो गया। सबसे पहले ये लिखना, त्रिज्या जब भी लिख के आए तो आप आर से लिखना, कोण जब भी लिख के आए थीटा लिखना, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिख लिया, मानक दे काट पीट लिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, पहले दिया क्या गया है। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है, किताब देखते हैं कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब वही चतुर्थांश जो अभी हमने दिखाया था, जो 4 भाग था ऐसे करके बना था, गोला वाला बीच कट के ऐसे करके, हाँ, जिसकी परिधि आपको दी गई है। तो पहले हम आपको चतुर्थांश बना के दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे पहले आप लिखना हल। हल लिख लिया, आपको दिया गया है, क्या दिया गया आपको, वृत्त की परिधि। पहले हम चतुर्थांश बनाते हैं। ऐसे करके बनाया था। आपको इतने का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हम ज़्यादा नहीं चलाएंगे क्योंकि मेरा मार्कर वैसा हो जाएगा और पेज भी खराब हो जाएगा। आपको इतने बीच का ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अभी जरा हमने आपको सूत्र लिखा, अभी दिखाया था पीछे, क्या सूत्र होता है, पहले हमें दिया गया वो लिख लें। हमें दिया गया वृत्त की परिधि दी गई है, देखो कोई किताब पढ़ के, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि हमें दी गई 2 पाई आर, नहीं एक मिनट, वृत्त की परिधि का तो फॉर्मूला था 2 पाई आर, हमें वृत्त की परिधि यहाँ पे देगी 22 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, अब इतना हमें दिया गया है, अब हमें ये पता होना चाहिए वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला ला आपको दिखा देने, तो आप कहोगे पता नहीं कहाँ कहाँ से लगा रहा है। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ये फॉर्मूला होता है वृत्त की परिधि का। तो इसकी जगह पे, वृत्त की परिधि की जगह पे 2 पाई आर लिख लें, और बराबर में 22 है तो 22 लिख लें, कोई दिक्कत। ये वृत्त की परिधि जितनी दे रखी तो उतनी हमने लिख ली, और 22 दे रखा था 22 लिख लिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर हम आर को यहीं रखें, अगर हम आर को यहीं रखें और 22 को ऐसे लिख लें, ये 2 पाई कहाँ जाएगा, ये 2 पाई अपान में जाएगा, जाएगा ना। ये 22 को ऐसे ही लिख लें और 2 को ऐसे लिख लें। पाई का मान कितना होता है, ये 22/7 होता है। इसका गुणा इसके साथ होगा तो 22 × 7 और अपान में क्या जाएगा, 2 × 22। तो ये 22 से ये 22 गया, जब 22 से 22 कट गया तो आर बराबर क्या आ गया, तो आर बराबर आया 7/2। ये आर का मान आ गया, ये आर का मान आ गया। हमसे ये कहा था कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, ये इतने एरिया के क्षेत्रफल आपको बताना है। ठीक है, तो लिखिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, हम ये जो क्षेत्रफल है ना वो शॉर्ट में लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या सूत्र अभी हमने आपको लिखाया था, 1/4 पाई आर स्क्वायर, ऐसे लिखाया था, या फिर आप ऐसे लिख लो, पाई आर स्क्वायर अपान 4, ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत। इतना जब आपने कर लिया बस आपका आंसर आ गया, बस आंसर आ गया आपका। कैसे आंसर आया आपका, कि पाई का मान आपको रखना है 22/7, आर का मान, आर का मान ये लिखा है, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लो, और ये 4 बचा, 4 हमारा यहीं कहीं पर एडजस्ट कर लो। तो हम 7 को इधर बढ़ा दे रहे, गुणा लगा के 4 को यहाँ पे लिख ले रहे, इससे लिखते हैं, अभी दिखाई देगा, ये हमारा 4 लिखा है,
समझ गए? तो 22 ऐसे ही लिख लें हम, 7 4 लिख लें, और इसको जरा 2 बार लिखते हैं, जरा 2 बार लिखते हैं, 2 बार लिख लिया। अब काटा पीटी करिए, काटा पीटी आप अपना भी तरीका अपना सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं आप हमारे तरीके से करें। तो 7 से 7 गया, 7 से 7 गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 11 आ जाएगा। तो आपको क्या बचेगा कि ये 11 बचा, और आपका 7 बचा, और अपन क्या तो 4 बचा, और ये 2 बचा, यही तो बचा। तो 11 से 77, और 4 दूनी 8, और क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। बस आपका यही तो आंसर है। आ रहा है ना खूब समझ में? तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ, चलते हैं अगले सवाल की, देखते हैं अगला सवाल क्या है। किताब हमने अपने सामने रख ली है, हम किताब पढ़ते जाएंगे और आंसर लाते जाएंगे, बनाते जाएंगे चित्र। तो आप किताब अपनी किताब जरूर खोल के सामने रखना। लिखा एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी बनाइएगा। तो हमने एक घड़ी बना ली, ये हमने अपनी घड़ी बना ली, ठीक है। तो घड़ी में मिनट की सुई की लंबाई, और जो मिनट वाली सुई है उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। ये जो मेरी सुई की लंबाई, इसकी लंबाई जो थी, इसकी घड़ी की सुई की लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर में दी गई ना, इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में 5 मिनट कहाँ पे, यहीं कहीं पे तो आएगी है। मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उन्होंने कहा इतनी देर में इतना क्षेत्रफल जो रचा गया है, इसी का आपको ज्ञात करना है। तो आपने चित्र बना लिया, आपने चित्र बना लिया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिखना है हल, यहाँ पे लिखना है हल। हल लिख दिया। हल लिखने के बाद आपको सूत्र जब लगाते हैं तो आपको 2 चीजें चाहिए होती, थीटा का मान चाहिए होता है और आर का मान चाहिए होता है। लेकिन आपको आर का मान तो दिया गया, भाई ये त्रिज्या तो है, ये इसकी त्रिज्या ही तो है, ये अभी हमने इसमें शायद बताया था, ये जो होती ना, ये इसकी त्रिज्या ही होती है, ये इतना है, ठीक है। तो ये त्रिज्या हो गई। तो ये त्रिज्या आपको दे रखी है, मतलब त्रिज्या मतलब आपको आर का मान दे रखा है 14 सेंटीमीटर, और आपसे थीटा का मान पूछा गया है। थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि। चूंकि चूंकि क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम 60 मिनट, ये जब पूरा घूमेगी, जब पूरा घूमेगी तब कितने अंश का कोण बनेगा। तो 60 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 60 मिनट में रचित क्षेत्रफल 360, मतलब 60 मिनट में इतना रचेगी, इतना पूरा, इसका मान कितना होता है। अब 1 मिनट का पहले निकालेंगे, इसलिए 1 मिनट में रचित क्षेत्रफल 1 मिनट में, तो ये 1 मिनट में कितने होते हैं, 60, तो 0 0 भाग दिया, कितना आएगा, 6 कम 6 17 36, तो 1 मिनट में 6 आ गया। अब आपको 1 मिनट का थोड़ी ना, आपको 5 मिनट का निकालना है। तो 5 मिनट में रचित कोण बराबर लिखो 5, और अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, ओ हो 5 मिनट में रचित कोण, 5 मिनट में, तो कितना है 5, और ये कितना आपने निकाला 6, तो 5 छक्का 30, तो थीटा बराबर 30 आ गया। आर का मान आपको दिया ही गया है, आर का मान आपको दिया गया, आपको थीटा की वैल्यू आ गई। तो आप लिखो अतः 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर
क्या फॉर्मूला होगा? 300 थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होगा, यही तो फॉर्मूला होगा भाई। आप इसे देखो तो पिज्जे के तो आकार का है, ये तो पिज्जे के आकार का है, जिसे पिज्जा का आकार उसे क्या बोलते हैं? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड के क्षेत्र का हल का यही तो फॉर्मूला है। देखो कहाँ गया मेरा पन्ना, ये गया, ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो लिख दें इसकी जगह, त्रिज्य खंड का लिख दिया हमने। अब यहाँ पे मान रखना है, आपको हल करना है, और हल करने का तरीका आपका अपना भी हो सकता है। तो थीटा का मान क्या है? ये थीटा का मान क्या है? थीटा का मान 30 है, 30 लिख ले रहे हैं, 360 तो 360। अब पाई का मान, पाई का मान जब तक कहा नहीं जाएगा तब तक 22/7 ही हम लिखेंगे। आर का मान 14 था, 14 लिख ले रहे हैं, कोई दिक्कत? अब इसे हल करिएगा, हल करिए, काटिए पीटिएगा। तो कैसे काटेंगे? तो पहले ऐसे लिख ले रहे हैं, 14 गुणे 14 दो बार लिखे, ठीक। तो 0 0 गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 एकम 2 और 6 दूनी 12, ठीक। अभी और कटेगा, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 3 6। अब कितना बचा? 14 गुणे 11 बचा। तो 14 गुणे 11 कर लो, तो 14 गुणे 11 यहाँ पे कर लेते हैं, 14 गुणे 11, और अपान में कितना बचा है? ये अपान में कितना बचा था? 3, तो 3। इन दोनों का गुणा करो आप, और कितना आएगा? तो गुणा करके दिखाते हैं आपको, एक गुणा करके दिखाते हैं, एक पन्ना लेते हैं। तो चलिएगा, हमने गुणा कर लिया, 1 का पाड़ा 4 में पढ़ेंगे, 4 एकम 4, 1 एकम 1, गुणा लगाया, 4 एकम 4, 1 एकम 1, तो 4 4 1 5 और 1, तो कितना आएगा? 154। तो लिख दें 154 अपान 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, बस आपका आंसर आ जाएगा। हो गया। ये सवाल आप नीचे करना, लेकिन हमारे पास पन्ने की जरा हमको देखना पड़ता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या लिखा है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। 10 सेमी त्रिज्या आपको देगी, मतलब आर का मान आपको दिया गया 10, आर बराबर लिख लो 10। 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण मतलब 90 अंश आंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पढ़ लिया, अब लिखते हैं क्या क्या दिया गया। लिख लिया हमने हल, और हमें दिया गया है, ये दिया लिखा है, ठीक है, दिया है, क्या दिया गया कि 10 सेमी त्रिज्या, तो आर बराबर लिख लें 10 सेंटीमीटर, आर बराबर लिख लिया 10 सेंटीमीटर। फिर आपसे कहा गया समकोण, जब भी समकोण आए तो कितने का बना? 90 का बना लिया। अब आपसे कहा गया चित्र भी बना के दिखा देते हैं आपसे, चित्र बनाना, और लिखा क्या बनाना? 10 सेमी त्रिज्या वाले व्रत, ये व्रत बनाया हमने, ठीक। ए बी, ठीक है। क्या लिखा है कि जीवा के अंदर हमको आकृति क्षेत्रफल ज्ञात के संगत लघु, आपको लघु वाला ये इतना ज्ञात करना, लघु छोटा वाला, और संगत दीर्घ, और ये दीर्घ ये वाला भी आपको ज्ञात करना है। पहले ये छोटा ज्ञात करना, फिर ये बड़ा ज्ञात करना। आपको दो चीजें दी गई थी, आर दिया गया था और थीटा दिया गया। बस लघु वाला सूत्र लगा दो और आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आपके आंसर आ जाएगा। तो लिखिएगा फॉर्मूला, कैसे लिखोगे? लघु 1 नंबर डाल के, लघु वृत्त खंड था ना, लघु वृत्त खंड का
क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला होता है आपका? थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपका सूत्र होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर आपकी इच्छा हो तो यहाँ से आर आप कॉमन लिख सकते हैं, ले सकते हैं। कैसे? जैसे हमने यहाँ से आर कॉमन लिया तो मेरा क्या फॉर्मूला बनेगा? यही तो बनेगा। आर हमने कॉमन ले ली, थोड़ा हमें हल करने में सहायता मिल जाएगी। हल करने में जरा कम गुणा भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? आर का मान आपके पास 10 है तो आर का मान 10 लिख लो, स्क्वायर लगा लो। थीटा, थीटा का मान कितना है? 90 और अपान में 360 तो 360 लिख लो। पाई, पाई का मान कितना होता है? और यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, पाई का मान यहाँ पे देखो, पाई का मान ये देखो दे दिया गया हमें पाई का मान इसमें दिया गया, यही का ही प्रयोग कीजिएगा, आपको यही प्रयोग करना है। तो 3.14 यहाँ पे पाई की जगह प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो पाई का मान लिखिएगा, क्या है? 3.14, 1/2 तो 1/2 और साइन थीटा की जगह पे आपको लिखना है 90 लिख दिया हमने। अब आप 10 का 10 में गुणा करोगे तो 100 आएगा, है? 10 का 10 में गुणा किया तो 100 आ गया। तो 0 से 0 गया, 9 एकम 9, 9 चौक 36, तो आपका कितना आएगा? और साइन 90, साइन 90 का मान क्या होता है? साइन 90 का मान क्या होता है? तो साइन 90 का मान होता है 1 लिख लें। ठीक, अब आप इसका इसमें भाग करिएगा, 100 तो ऐसे ही लिख लें, और इसका इसमें भाग करिएगा। तो भाग जरा हम भाग भी करके दिखाएंगे, क्योंकि मेरे कुछ बच्चे कमज़ोर हैं, तो जो बेचारे कमज़ोर हैं वो नहीं समझ पाएंगे। तो हम भाग कर रहे हैं, ये है सवाल। आपको इसमें भाग तो जाएगा नहीं, तो हम दशमलव लगा के 0 बढ़ा रहे हैं। ठीक, अब चला जाएगा। 3 का पहाड़ा पढ़िए, 4 का पहाड़ा पढ़िए, जिससे ज़्यादा ना हो। तो 7 चौको 28, 7 चौको 28 हो गया। 4 सत्ते 28, ये 7 बना है भैया। ठीक है, 4 का पहाड़ा पड़ा, तो इसमें से घटाओ 11 हो गया। तो 11 में से 8 गया तो कितना बचा? तो 3 बचेगा, और ये 4 का उतारा ले लो। ठीक, अब 4 का पहाड़ा पढ़ो तो इससे ज़्यादा ना हो। तो 8 चौको 32, आप इससे घटाओगे 2 बचेगा, अब यहाँ 0, तो 4 पंचे 20, तो कितना आया? तो आपका आएगा 0.785, और इसका गुणा करोगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/2। ठीक, तो ये 100 तो ऐसे ही लिख लो, और ये ऐसे ही लिख लो, और इसका इसमें भाग दोगे तो 0.5 आएगा। देखो यहाँ पे करके दिखा रहा है, अब जाएगा भाग, तो 5 दूनी 10, इतना कर लिया आपने। अब बात आई घटाने की, तो घटाना कैसे किया जाता है? देखो, घटाने का नियम होता है दशमलव के नीचे ही दशमलव रहना चाहिए। ठीक, तो घटा दीजिए, बढ़ा लो 5, 8, 2, आपका ये आएगा घटाना। और ये 100 लिखा है, 100 लिख ले रहे हैं, आपको कितना आया घटा के? देखो, घटाने का नियम होता है
दशमलव के नीचे दशमलव रहना चाहिए। तो ये संख्या लिख ली हमने और 0.5 लिख लिया और इसके पीछे 0 बढ़ा लो तो 5, 8, 7 में से 5 गया 2.0, तो आपका इतना आएगा। अब आप 100 का गुणा कीजिए इसमें, ये जो इतना आया है निकल के 0.285, इसमें 100 का गुणा करो। तो देखो सब करके दिखा रहा है पहले। तो इसका इसमें करोगे 0 आएगा, 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 इसका इसमें करो 0, इसका इसमें करो 0, इसका इसमें करो 0 और इसका इसमें करो 0 और इसका इसमें करो 5, इसका इसमें करो 8, इसका इसमें करो 2 और 0, 0, 0, 5, 8, 2। आपको दशमलव कितने के बाद लगाना है? 1, 2, 3 अंकों के बाद लगाना है, 1, 2, 3 अंकों के बाद लगाना है। तो आपका आंसर क्या आ गया? 28.5। और ये 0 लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका एक आंसर आ चुका है। अब आपसे दूसरी बात में पूछा गया था कि संगत दीर्घ वाला पूछा गया था। तो दीर्घ वाले का भाई क्या फॉर्मूला होता है? तो दीर्घ वाले का फॉर्मूला होता है, लिखिएगा। तो देखो हमने दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र लिखा कि पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पाई का मान तो पता है 3.14 होता है। आर का मान आपके पास कितना है? आप सवाल देखिए, आपके पास आर का मान 100 है, तो लिख लें आप। अब आपने लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या निकाला था? अभी निकाला था आपने, 1 मिनट। तो चलिए इसका सूत्र लिखते हैं। लघु त्रिज्य खंड का सूत्रफल क्या होता है? θ/360, θ/360 और क्या पाई आर स्क्वायर, ये आपका सूत्र होता है। यहाँ पे आपने इसे ऐसे लिख लिया, इसका गुणा करोगे तो 100 हो जाएगा। थीटा का मान कितना है? 90 और ये 360 ऐसे लिख लो। पाई का मान आपके पास ये है, आर का मान आपके पास है 100 और 10 मतलब 10 का स्क्वायर, डायरेक्ट 100 ने लिखा। ठीक, इसका गुणा कर लो। तो गुणा हम करके दिखाते हैं, तब तक वीडियो रोक लेते हैं। ठीक है, तो हमने गुणा किया तो कितना आएगा? इतना आएगा। ठीक है, देखो गुणा करके यहाँ पे चेक कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, 9 एकम 9, 9 चौक 36 और आपका यहाँ पे बचेगा, आपका ये बचा और आपका इसका गुणा करोगे 100 और 5 में कितना है? 4। तो इसे तो आप ऐसे लिख लो, 4 एकम 4 और जा इसका भाग दो, कितना है? 25 चक्कू 100। आपका यही तो आया, आपका यही तो आया। नहीं समझे? देखो कि 0 0 गया, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 4 आ गया। आपका ये बचा था, ये लिख लिया और 10 का 10 में गुणा करो, कितना आएगा? 100, तो लिख लिया। 4 एकम 4 और 25 चक्कू 100, तो 25 गुणा इतना। अब इतना गुणा करो, आप इतने का गुणा करोगे, इसे ऐसे लिख लो। गुणा जरा करते हैं, तब तक के लिए वीडियो रोक लेते हैं, नहीं तो गुणा करेंगे बहुत टाइम लगेगा। तो हमने गुणा किया तो देखो मेरा गुणा इतना आया और दशमलव हमें कितने के बाद लगाना? 2 के बाद। तो क्या आएगा मेरा कि 7.8.5। अब ये घटा दीजिए। तो घटाने का नियम ये होता है कि दशमलव के नीचे दशमलव रहना चाहिए। घटाने का नियम क्या होता है? दशमलव के नीचे दशमलव रहना चाहिए। तो देखो ये लिखा, दशमलव लगा के 0 बढ़ा ले और यहाँ पे इसे ऐसे लिख लो। ठीक है, तो 0 यहाँ 10 हो गया, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, दशमलव लगा लो। ठीक, यहाँ हो गया
3 बचा, यहाँ से 2.5 लिया 13 हो गया, 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ पे बचा था 0, यहाँ से 2.5 लिया, यहाँ 10 हो गया तो 3 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 2, तो कितना है 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई, कैलकुलेशन की इसमें ज़्यादा खपत है, कैलकुलेशन बहुत करनी पड़ती है। आप अपने बेस पे भी कर सकते हो, हम अपने बेस पे कर रहे हैं, आप अपने बेस पे कर सकते हो अगर आपकी इच्छा है। ठीक है, लेकिन हम आपको काट काट के सब दिखाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लिखा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, मतलब आपको आर बराबर दिया गया 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र 60 अंश का कोण आंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखो, सबसे पहले हम बनाते हैं इमेज। सबसे पहले क्या बनाते हैं? सबसे पहले बनाएंगे हम चित्र। तो चित्र बनाते हैं पहले। ठीक है, देखिए वीडियो रोक लो, इसलिए करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये कहा था 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, आपका कोण 60 दे रखा है। चित्र बना लिया आपने। अब चित्र बनाने के बाद आप लिखो कि दिया है, क्या दिया है आपको, आर बराबर दे रखा 21 सेंटीमीटर, आपको थीटा बराबर दे रखा है 60। आपसे कहा गया चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। जरा चाप की लंबाई का फॉर्मूला दिखाते हैं आपको। चाप की लंबाई का फॉर्मूला ये होता है, बस फॉर्मूला लिख दो, काट पीट दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो लिखते हैं कि चाप की लंबाई, नंबर 1 में चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर क्या फॉर्मूला होता है, थीटा, थीटा अपन 360, और क्या होता है चाप की लंबाई 2 पाई आर। फॉर्मूला लिख लिया हमने, आपको दिखा दिया फॉर्मूला। आपकी थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60 अपन 360। पाई, पाई का मान हमसे किताब में क्या कहा गया है, पाई का मान नहीं कहा गया, 22/7 यूज करना है, 22/7 यूज किया हमने। ठीक है, आर का मान, आर का मान आपको 21 दे रखा है, लिख लिया, काट पीट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 0 से 0 गया, 6 एकम 6, 6 36, 7 एकम 7, 7 3 21, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2। और कुछ बचा है? अभी बचा था, 0 से 0 गया, 3 एकम 3, 6 एकम 6, 6 36, 7 एकम 7, 7 3 21। 1 मिनट, 1 मिनट, इतनी जल्दी में किया, ये 2 लिखना ही भूल गए हैं, इतनी जल्दी में किया, ये 2 भाई और लिखा है। ठीक है, तो गुणा करोगे तो कितना आएगा, 11 गुणा 2, तो 11 दूनी 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भाई 2 भूल गए थे, ये 2 और लिख लेना, बस हो गया आपका सवाल। हाँ, हो गया। अब दोबारा में हमसे किताब में पूछा गया है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या पूछा गया है, जरा किताब खोल के देखिएगा, 2 नंबर लिखा है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो किताब से लिखिए आप कि चाप द्वारा बनाए, चाप द्वारा बनाए लिखा है, बनाए गए त्रिज्य, किताब की परिभाषा लिख, किताब की भाई वहां से लिख रहे, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला होता है, थीटा अपान 360 और पाई आर स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है, थीटा अपान 360 पाई स्क्वायर। ये बात किताब से पढ़ पढ़ के लिखिएगा आप, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। लिख लिया हमने फॉर्मूला। तो थीटा की वैल्यू कितनी दी गई, थीटा की वैल्यू दी गई है 60 अपान में 360। पाई का मान आपको 22/7 ही रखना है, और आर का मान आपको लिखना है 21।
स्क्वायर लगाए तो 2 बार। ठीक है, अब आप काटिएगा और आंसर लाइएगा। तो देखिएगा कैसे काटते हैं। तो 0 से 0 गया, 6 एकम 6, छत्रंग 36, 7 एकम 7, 7 तियां 21, 3 एकम 3, 3 दूना 6, इतना क्या, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो कितना बचा 11 गुणे 21। इन दोनों का गुणा करिएगा। तो गुणा भाई रोक के करेंगे, इतना तो गुणा कर ही लोगे आप। ठीक है, तो गुणा आपके सामने ही कर रहे हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई मेरे पास वो नहीं है। तो गुणा किया 231 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, बस आपका दूसरा आंसर आ गया। अब आपसे तीसरा भी आंसर पूछा गया। तीसरा आंसर जरा किताब पढ़िएगा और देखिएगा क्या लिखा गया है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो पूरी हिंदी लिखिएगा कि जरा हिंदी का लिखते हैं, अरे इधर हो जा भाई, जरा लिखते हैं कि संगत क्या लिखा है, जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? क्षेत्रफल। तो इधर रख लो किताब भाई। तो लिखिए भाई वृत्तखंड का फॉर्मूला, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था। क्या होता है कि ऐसे नहीं तो लिख लो, थीटा अपान 360, अब पाई आर स्क्वायर थोड़ा बड़ा लगाइए, माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपका सूत्र होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक, आर कॉमन ले ले, आर कॉमन लिया तो क्या आएगा, थीटा है, और क्या बचा, पाई बचा आपका, क्या बचा 1/2 और साइन थीटा। ठीक है, इतना आपका बचा है। तो आपको यहाँ से जब आर आप कॉमन ले लेते हैं तो आपको थोड़ा कम, वो हमारा मानना है कि कम आपको पहाड़ा या गुणा भाग आपको कम करना पड़ता है थोड़ा बहुत। आर का मान आपको 21 दिया गया, तो आर का मान 21 लिख लें, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लें। ठीक, अच्छा इतना जब आपने कर लिया, अब आपको थीटा का मान दिया गया 60 अपान 360। अब पाई का मान आपसे 22/7 ही आपको यूज करना है, 1/2 1/2 और साइन थीटा की वैल्यू आपको कितनी दी गई है? यहाँ पे थीटा की वैल्यू दी गई है 60। ठीक है, आप 21 का गुणा 21 में करोगे तो कितना आएगा, 441 आ जाएगा। और 0 से 0 गया, 6 एकम 6, छत्रंग 36, और इससे काटिएगा तो कितना आएगा, 2 से काटिए, 2 तियां 6 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 11 है ऊपर, और तो कुछ है नहीं, और 3 सत्ते 21 अपान में 21 है, 1/2 1/2 साइन 60 का मान होता है √3 अपान 2। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमें 441 मिला है, इसका अंदर गुणा करेंगे। कैसे गुणा करेंगे देखिएगा।
तो 441 गुणे 11/21, और यहाँ पे भी गुणा करो, इसका गुणा करो तो ये हो जाएगा 441/3/4 हो जाएगा। नहीं समझे? इसका इसके साथ गुणा तो ये आ गया, और इसी का गुणा इसके साथ होगा तो 2 दूना 4 और √3 ऐसे लिख लिया हमने, लिख लिया। अच्छा, अब क्या करो, इसका भाग दे दो। इसका इसमें भाग दोगे तो कितने बार जाएगा? 21 बार तो जाएगा, 21 बार तो जाएगा। तो 21 गुणे 11 और अपन 441 यही तो आएगा। तो गुणा कर लीजिए। गुणा भाई वीडियो रोक के कर रहा है तब तक, ठीक है। जब इनका गुणा करोगे तो कितना आएगा? 231/4। ये गुणा देखिए हमने करके लिखा है, ठीक है। बस सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया, ठीक है। इतना ही छोड़ दीजिए, आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। अब चल रहे हम 6 नंबर के सवाल की तरफ। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद चित्र बनाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस कदर लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो मतलब आपको r बराबर दे रखा है, तो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या लिख लीजिए। आगे लिखा है पर 60 अंश कोण आपको दे रखा है। संगत लघु, संगत वाला और दीर्घ, 2 आपको फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, और पाई का मान आपको ये यूज करना है, √3 का मान आपको ये यूज करना है। सबसे पहले हम वीडियो रोक के चित्र बनाएंगे, उसके बाद हम आपको समझाएंगे, ठीक है। इस कदर हमारा कुछ चित्र होगा। यहाँ पे ए लिख लीजिए और यहाँ पे बी लिख लीजिए। आपसे ये कहा गया कि त्रिज्या कितनी है? 15, तो 15 त्रिज्या आपने लिख ली, और आपका कोण कितना है? 60 है, तो 60 लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? आपको पाई का मान दिया गया और √3 का मान दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, हमें दिया है, हमको त्रिज्या दी गई है 15 सेंटीमीटर, हमको थीटा दिया गया 60, ठीक है, और पाई का मान हमें दिया गया ये, और √3 का मान हमें दिया गया 1.73। इतनी बातें हमें दे रखी हैं। हमसे पूछा गया संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है। तो पहले हम सूत्र लिखते हैं एक पल के लिए, उसके बाद चालू करते हैं। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये देखिए हमने लिख के रखा है ऑलरेडी पहले से, ठीक है, लघु वाला, ठीक है। तो फॉर्मूला आप लिख लेना। वीडियो ज़्यादा तक नहीं रोकेंगे तो वीडियो 1 घंटा की हो गई है, ये ज़्यादा जाएगी, ज़्यादा देखना, ज़्यादा लंबी करना क्या फ़ायदा, इसलिए अब रोक रोक के थोड़ा करेंगे। ये आपने फॉर्मूला लिख लिया। अब इस फॉर्मूले में क्या है कि जब भी आपको ये फॉर्मूला लिखे तो हम r कॉमन ले लेते हैं। r कॉमन लेने से थोड़ा हमें सरल लगता है। तो हमारा क्या बचा? थीटा बचा, और पाई बची, अपान में 360 है, और यहाँ पे 1/2 है, और साइन थीटा है। तो r का मान हमारे पास कितना है? 15। r का मान कितना है? 15। थीटा का मान कितना है मेरे पास? 60 है, ये 60 लिखा, और अपान में 360 है, 60। पाई का मान आपको ये रखना है, 1/2 को 1/2 लिख लिया हमने। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 60। कोई दिक्कत? अब 15 गुणे 15 करो, कितना आएगा? 225 आएगा। आपका 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, तो 6 एकम 6, छतरंग 36। तो आपका कितना आया? इतना ही तो आया, इतना आया। 1/2 कैसे लिख लो? साइन 60 का मान होता है √3/2। कोई दिक्कत? यहाँ पे नहीं करो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, यहीं पे लिख लो, ठीक है। इसे हमने ऐसे लिख लिया,
और इसका इसमें भाग कर रहे, भाग करके लिख रहे भाई। इतनी कैलकुलेशन हमने की है। अच्छा, इतनी कैलकुलेशन की तो थोड़ा मेरा वीडियो शॉर्ट हो गया। जैसे यहाँ पे ये भाग इसका इसमें क्या इतना आ गया, इसका 6 का भाग इसमें दिया तो इतना आ गया। इन दोनों को गुणा किया, 2 दूना 4 हो गया, ये 4 लिखा है, और 3 एकम 3 ये लिखा है। √3 का मान आपको ये दे रखा है तो उसकी जगह आप आपने ये लिख लिया। इसका इसमें भाग दो तो पहले 0 लगाना पड़ेगा, फिर 4 चक्कू 16, एक इसके पास जाएगा, 4 3 12, एक बचेगा। इस तरह से भाग देने पे आपको इतना आ जाएगा। अब आप क्या करिए कि घटाइएगा और इसको ऐसे लिख लीजिए। और घटाने का नियम ये होता है कि दशमलव के नीचे दशमलव आपका रहना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 0 4 3 2 5 ये है, तो घटाइए। कोई दशमलव मेरा इधर उधर तो नहीं हो गया? ठीक है, आपने घटाया तो आपका इतना आ गया। आप इसका गुणा करिएगा, आप इसका गुणा करिएगा। तो गुणा भी यार रोक के करना पड़ेगा, नहीं तो इतना बड़ा गुणा करेंगे बहुत टाइम लगेगा। तो भाई हमने गुणा करके चेक किया, हमारा इतना आंसर आएगा। और सेंटीमीटर स्क्वायर हमसे पूछा गया कि दीर्घ वाला, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो उसका भी भाई सूत्र लिखते हैं। वीडियो ज़्यादा नहीं रोकेंगे, नहीं तो आप कहेंगे पूरा सवाल वीडियो रोक रोक के कर रहे हैं। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है कि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये आपका सूत्र होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर और इसका लघु का भी आपने ये निकाला 20.4375, ये आपने निकाला। तो पाई का मान आपको दे रखा है ना, ये पाई का मान है। आर का मान आपको दे रखा है 15 × 15। इसे ऐसे ही लिख लो, इसका गुणा करोगे 225 हो गया, और ये दशमलव लगाना ना भूलो, नहीं तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, इसका गुणा करिए तब कितना आएगा। तो गुणा भाई करते हैं पहले, तो हमने इनका गुणा किया, इतना आएगा। अब जब हमने गुणा किया तो इसे घटा के भी लिख लिया था, तो कितना आएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये गुणा भाग है, इतना बड़ा गुणा भाग करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। और घटाने का नियम आपका ये होता है कि दशमलव के नीचे दशमलव रहना चाहिए आपका। घटाने का नियम क्या है कि दशमलव, जैसे मान लो आपको यहाँ पे थोड़ा बताया दे रहा है घटाना, नहीं तो ये दशमलव, ठीक है, जैसे ये दशमलव लगा तो पॉइंट यहाँ पे लगा लो, 0 हाँ 2, और आपका इधर पे बचेगा 4 3 7 5, तो 0 0 0 ऐसे कर लीजिए, है ना। आपका यहाँ पे 10 हो गया तो 5 बचेगा, यहाँ पे आपका 9 था 2 बचेगा, यहाँ पे आपका कितना है 9, तो 3 बचेगा, यहाँ पे आपका कितना बचेगा 4 में से 4 गया 0 दशमलव, यहाँ पे कितना बचेगा 6, यहाँ कितना हो गया 10, तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 ही तो बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 6। ये घटाने का नियम होता है, दशमलव नीचे ही आपका दशमलव रहना चाहिए। आपका आंसर हो गया। चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। 7 नंबर के क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या आपको दे रखी है 21 सेंटीमीटर। एक वृत्त की कोई जीवा पर 120
अंश का कोण अंतरित करती है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको एक वृत्त बनाना होगा, उस पर केंद्र इतना बनाना होगा 120 और आपकी त्रिज्या उसकी 21 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं एक बार। ठीक है, चलो चित्र समझा के बना रहे हैं। मैंने कहा वृत्त की कोई जीवा पर 120 अंश का कोण अंतरित करता है। 21 त्रिज्या, आपको त्रिज्या कितनी दे रखी, 21 सेंटीमीटर दे रखी है। आपको त्रिज्या कितनी दे रखी है, 21 सेंटीमीटर, और कोण कितना दे रखा है, 120 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे लिख लो ए, यहाँ पे लिख लो बी और यहाँ पे लिख लो ओ। आपको ये ज्ञात करना है, यही ज्ञात करना है ना। हाँ, वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो आपको दिया गया है, क्या दिया है, दिया गया, क्या दिया गया है, आपको आर का मान दिया गया है। तो आप आर बराबर लिख लो 12 सेंटीमीटर, आर बराबर आपने लिख लिया। आपको कोण दे रखा 120 अंश, कोण लिख लिया आपने। अब आपको यहाँ पे पाई का भी मान दे रखा है, पाई का मान आपको ये यूज करना है। √3 का मान आपको दे रखा है, आपको ये यूज करना है। अब आपका सूत्र क्या होता है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, तो लिखिएगा, पहले सूत्र लिखते हैं रोक के। ये आपका सूत्र होता है। सूत्र तो मेरे सामने ही लिखा रखा है, बट हम आराम से लिख लेते हैं, थोड़ा रोक के लिखेंगे, थोड़ा और लॉन्ग होगा वीडियो, तो ठीक है। यहाँ पे आपको जो जो मान दिए गए वो मान रख लो, जो जो आपको मान दिए गए वो मान लिख लो। सबसे पहले हम सूत्र को लिख के जरा, और आर कॉमन लेते हैं उससे। सूत्र आपका ऐसे लिखा है। इस सूत्र में से हम क्या करेंगे, हम आर को कॉमन ले लेंगे, आर को कॉमन ले ले रहे हैं, तो थीटा बचेगा, पाई बचेगा 360 1/2 और साइन थीटा आपके पास बचेगा। आर का मान क्या है, आर का मान है 12, तो आर का मान है 12, तो देखिए 12 स्क्वायर लगा तो स्क्वायर। थीटा का मान आपको दे रखा है 120 अपान में 360। पाई का मान आपको पता है, और 1/2 और साइन 120, सॉरी 190 है, 120 है, 120। तो 12 का गुणा 12 में करोगे 144 आएगा। ये 0 से 0 काट दो, ये 0 से 0 काट दो, तो 12 कम 12 24, 12 3 36, 12 3 36। ठीक, तो आपका कितना बचेगा, आपका ये बचा, अपान में आपका 3 बचा। 1/2 ऐसे लिख लो। साइन 120 का मान क्या होता है, साइन 120 का मान याद कर लेना आप, a√3/2 होता है। जब कक्षा 11 में आप जाओगे तब आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसे 144 को मैं ऐसे लिख ले रहे 144 को मैं ऐसे लिख ले रहे। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका इसमें भाग दे रहे हैं, तो 3 एकम 3 दशमलव लगाया, डबल संख्या का रंग 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, हम इसका भाग करे ले रहे हैं, इसका भाग करके लिखेंगे, और अभी इसका पहले गुणा कर ले रहे हैं। 3 एकम 3 और 2 दूना 4। हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले वीडियो रोकेंगे 1 मिनट के लिए, इसका इसमें भाग कर लेंगे, इसका मान रख के भाग कर लेंगे, तब देखेंगे कितना आएगा। ठीक है, जब हमने √3 का मान ही लिख लिया, इसका इसमें भाग दिया, ये आ गया, और इसका इसमें भाग दिया, ये आ गया। अब जब हमने गुणा किया, जब रोकी थी वीडियो, तो आराम से अपना इन दोनों को घटा के लिखा था, तो घटा के लिखेंगे, क्या आएगा 0.6142, गुणा भी करेंगे तब कितना आएगा तो 8844 और सेंटीमीटर स्क्वायर। बस आपको आंसर आ गया, समझ गए। ये गुणा भाग
तो आप कर ही लेते होंगे, 10 में आ गए आप। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये लिखा है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के कोने में 15 मीटर वाले भुजा वर्गाकार है, उसके एक कोने में, ये आपको दिखाई दे रहा है, एक कोने में 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया। ये घोड़ा बांध दिया गया, 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी थी, ये मतलब बांध दिया गया, इस रस्सी है, मतलब ये आपको दे दिया गया। ये आपको क्या दे दिया गया? ये 5 सेंटीमीटर लंबी है, ये आपको क्या दे दी गई? आपको त्रिज्या दे दी गई। ठीक है, फिर आगे लिखा है मैदान के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां तक घोड़ा चल रहा है। चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि होती है, तो अब वृद्धि कर दी गई। तो क्या गया? 5 सेंटीमीटर लंबी के स्थान पर 10 सेंटीमीटर लंबी रखी गई। मतलब ये कहा गया है कि घोड़ा अभी तक चल रहा था, 5 मीटर लंबी रस्सी थी, और थोड़ा 2 नंबर में वृद्धि की उन्होंने, 5 की जगह पे क्या लिख दिया? 10 लिख दिया, थोड़ा ज्यादा 20 तक लिखा है। तो चित्र के माध्यम से समझाते हैं, आइए। पहले जैसे ये बनाया, ये रस्सी थी, इसकी 5, तो पहले हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये किसका फॉर्मूला बना? ये किस टाइप का बना? ये पिज्जे टाइप का तो आपका बना तो ये त्रिज्यी खंड तो है। तो सबसे पहले देखते हैं कि दिया गया है, क्या क्या दिया गया है। आपको त्रिज्या दी गई है, कितनी दी गई? 5। तो आपको दिया गया है r बराबर आपको 5 मीटर दिया गया है। अच्छा, एक बात है, ये कैसा कोण बन रहा है? ये समकोण बन रहा है। तो कितने का होता है समकोण? 90 का। ठीक है, तो आपको थीटा दे दिया, और आप ये ध्यान रखना कि वर्ग के चारों कोणों का योगफल 90 होता है। ठीक है, तो त्रिज्य खंड का सूत्र पर लिखिए, क्या होता है भाई? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, यही सामने लिखा रखा है अपना, ये लिखा रखा है। तो 1 नंबर डायरेक्ट लिखते हैं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? थीटा अपान 360 और पाई r स्क्वायर, ये आपका सूत्र होता है। इसमें मान रखिए और जरा हल करिए तो देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो आपसे ये कहा गया पाई का मान, हाँ पाई का मान कहा गया, हमसे कह दिया गया कि पाई का मान आपको अंडर वो 3.14 ही यूज करना है। तो यहाँ पे हमें थीटा का मान दिया गया 90, और ये पाई का मान हमें ये रखना है, आर का मान हमें दे रखा है 5। ठीक है, इसका ये समकोण है, ध्यान रखना कोण कहाँ से आया कोई पूछे तो, ये 90 है, 90 का है। ठीक है, तो 0 से 0 गया, तो 9 एकम 9, 9 चौक 36, तो आपका क्या आएगा? ये आएगा 5 का 5 में गुणा करोगे 25। ठीक है, तो इन दोनों का गुणा करे ले रहा है रोक के, और भाग दिए दे रहा है। ठीक है, ठीक है भाई, तो गुणा करोगे आपका आएगा 4, भाग करके तो हमने लिख लिया 19.62 और सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया। अब उन्होंने ये कहा था कि जैसे जो चरे जा सकने वाला क्षेत्रफल है ना, वो 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 सेंटीमीटर लंबी रस्सी कर दी गई। मतलब अभी तक यहाँ तक चल रहा था, यहाँ तक इतने एरिया में, ये 5 थी, अब इसकी दुगनी कर दी गई। दुगनी मतलब यहाँ तक कर दी गई। अब आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
तो क्या करोगे, इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे कि जो वृद्धि की गई ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, पहले समझाए दे रहे उसके बाद लिखेंगे कि वृद्धि बड़े वाले में से, बड़े त्रिज्यखंड में से छोटे वाला त्रिज्यखंड घटा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। जो बड़ा वाला है, बड़ा वाला जो इधर वाला है, तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। चलो पहले सूत्र लिखते हैं, उसके बाद समझाते हैं। तो चलिएगा, हमने सूत्र लिख के तैयार रख लिया अपना, और गुणा भाग सब करके अपना हमने रख लिया। ठीक है, गुणा भाग इसलिए पहले कर लिया, बीच बीच में नहीं रुकेंगे। तो लिखा है बड़े त्रिज्यखंड, तो आपको त्रिज्यखंड वाला सूत्र लिखना है। क्या होता है, तो थीटा अपान 360 और पाई आर स्क्वायर। छोटे वाले का भी आपने निकाला, ये छोटा ही वाला तो है इतना, तो छोटे वाले का भी मान आपने निकाला था 19.625। अब थीटा का मान रखिए, थीटा का मान कितना था 90 अपान 360। पाई का मान आपको ये रखना है, आर का मान आपको कितना दे रखा था 5, और ये ऐसे लिख लिया हमने। ठीक है, तो 0 से 0 गया, 9 एकम 9, 9 चौक 36। ठीक है, तो आपका क्या बचेगा, तो ये बचा, अब 5 का 5 में गुणा करोगे 25 आ गया अपान 4, और आपका ये बचा। इन दोनों का गुणा करिएगा, और सॉरी यहाँ पे त्रिज्या में वृद्धि की गई, तो त्रिज्या आपकी 110 रखी जाएगी। सॉरी, ये 1 मिनट, यहाँ पे त्रिज्या की जगह पे कितना रखना 10, क्योंकि अभी उन्होंने कहा था क्या की गई थी, वृद्धि की गई थी। ये तो बात पूरा भूल गए, यहाँ पे 10 लिखना। ठीक है, यहाँ पे कितना लिखा जाएगा 10 का। ठीक है, अब दिखाई दिया, हाँ 10 लिखना भाई। तो 10 का 10 में गुणा करोगे कितना आएगा, 100 आ जाएगा। तो इसका इसमें गुणा करोगे तो यही आएगा, तो इसका इसका इसमें गुणा करो, तो इसका इसमें पहले भाग करते हैं, पहले इसका इसमें भाग करते हैं। ठीक है, जब हमने भाग किया तो कितना आया, ये आया, और माइनस हमें ये करना है, तो कर दीजिए, कितना बचेगा 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सवाल भाई कैलकुलेशन बहुत है इनमें, इतना करने की कोशिश करना, अगर जिसे ना है वो दोबारा देख ले। तो बड़े वाले में से हमने छोटे वाला घटा दिया, बड़े वाले का सूत्र पर ये लिखा, छोटे वाला भी आपने निकाल लिया था, इसे हल किया तो ये आया, इसका इसमें भाग किया, ये आ गया, घटा दिया, ये आ गया। अब चलते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन की तरफ। चलिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, एक वृत्ताकार ब्रूज को चांदी के तार से बनाया गया जाना। एक जो वृत्ताकार जो ब्रूज था उसे चांदी के तार से बनाया गया। तार के व्यास मतलब डी को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर भागों त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है। आकृति में आपको दर्शाया गया है। कुल वांछित तार की लंबाई बतानी है आपको। ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो सबसे पहले लिखिए क्या क्या दिया गया है आपको। तो सबसे पहले लिखिए दिया क्या क्या गया है आपको। यहाँ पे आपको क्या है, आपको डी बराबर दिया गया है। आपको क्या दिया गया, व्यास। तो व्यास को कितने लिखते हैं, डी से लिखते हैं। 20 लिख लिया हमने व्यास को। अच्छा, हमारा सूत्र होता है आर बराबर डी अपान 2। क्या सूत्र होता है, आर बराबर, और कितना दिया गया यहाँ पे, 1 मिनट, 35 दिया गया। सॉरी, यहाँ पे 35 लिखा है, 35 है, 5 पड़ गए।
तो 35 दे रखा है, तो सूत्र होता है आपका R बराबर D/2। ये D का मान कितना, 35/2। तो R का मान आ गया 35/, ठीक है। ठीक है, जिसका व्यास 35 mm है। तार के वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में, 5 व्यास बनाने हैं आपको, इतना समझा गया। अब आपको थीटा निकालना है। तो थीटा कैसे निकाला जाएगा, देखिएगा। थीटा बराबर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका पूरे का कितने का मान होता है, 360। 360 लिख लिया। और कितने बने हैं ये 10, तो 10 का भाग दे दो, तो कितना आ गया, थीटा बराबर 36 आ गया। 36 लिख लिया हमने। मतलब आपको आर का मान पता चल गया, थीटा का मान चला है। अब तार की लंबाई ज्ञात करनी है आपको। क्या करना है आपको, तार की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो लिखिएगा जरा पहले। तार की लंबाई बराबर तार की लंबाई बराबर क्या लिखोगे, क्या किताब में लिखा है कि तार को वृत्त के 5 व्यासों, 5 लिख लिया है। और व्यास हमने आपको बताया, व्यास को किससे लिखा जाता है, डी से, तो व्यास लिख लिया, 5 व्यास, ठीक है। फिर आगे लिखा है वृत्त को बनाने में प्रयुक्त किया गया उससे 10 बराबर भागों में रहे, मतलब। और इसे जो बनाया गया, इसे लपेट के ही तो बनाया गया होगा, तो उसकी परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, ठीक। मतलब कितने, 5 व्यास, 5 व्यास लिख लिया। और तार कैसे करके बनाया गया, यहाँ पे लिखा है कहीं पे, चांदी के तार को बनाया गया जिसका व्यास वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया, जो बराबर भागों में करता है। हाँ, ये ठीक है, लपेट बनाया गया, आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने 5 ऐसे लिख लिया। और ये डी का मान क्या था, आपके पास डी का मान 35 था, तो 35 लिख लिया आपने, ठीक है। 2 तो 2 पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है। आर का मान आपको पता है कितना दिया गया, आर का मान ये दिया गया, तो 35/2 दिया गया, ठीक है। ये समझ लेना, परिधि है 2πr, ठीक है। ये नहीं कहना कहाँ से आ गया, इतना आपने कर लिया, ठीक है। आप इसका गुणा करो, 25 की 5 हासिल लगा 2, 5 15, तो 17, इतना आ गया। ये काटो, 2 से 2 गया, 5 एकम 5, 7 एकम 7, 7 पन्ना 35, 5 दूनी 10 की 0, 5 दूनी 10 की 0, हासिल लगा 1, 5 दूनी 10, 11। इन दोनों को जोड़ो तो 285 मीटर आ गया, एम। अब ये तो तार की लंबाई निकल आई। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्य खंड का सूत्र का क्या फॉर्मूला था, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 और πr², ठीक। तो थीटा का मान कितना है, 36/36। पाई का मान आपसे कहा नहीं गया, तो 22/7 यूज कर लीजिए। आर का मान आपको 35/2 का होल स्क्वायर लिखना है, ठीक है। तो 36 से कम 36, 36 से कम 36, 10 आ गया। तो अब इसे काट दीजिएगा, ठीक। और यहाँ पे इसे ऐसे लिख लो, अभी एक बार स्टेप, 35 और 35/2, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 5 एकम 5, 5 7, 2 एकम 2, 11 हो गया, 7 पन्ना 35, 5 काटो, ठीक है। अच्छा,
अब ये कट दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना बचा, 2 दूना 4, नीचे 4 बचा, ऊपर क्या बचा, ये 11 बचा है, और ये ये बचा है। इन दोनों का गुणा करो, 385 आ जाएगा, 5 4, बस इतना ही छोड़ दो, आपका आंसर आ गया, हो गया आपका सवाल। ठीक है, काटने का तरीका देख लेना। अब चल रहा है 10 नंबर के क्वेश्चन पे, तो चलिएगा। क्वेश्चन भाई हमने 10 नंबर का पढ़ा और समझा, तो आप क्वेश्चन को एक बार जब पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन अच्छे समझ में आता है। एक छतरी में 8 ताने, जो नहीं अपना छाता होता है, ये देखो जो बना है, ये जो बना दिखाई दे रहा है आपको, बना दिखाई दे रहा है, हाँ 8 ताने, जब कितनी ताने, 1 2 3 ऐसे गिनो तो 8 ताने हमने गिन लिए, जो बराबर दूरी पर है, ये बराबर दूरी पे भी है। छतरी को 45 त्रिज्या, 45 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब आपको आर का मान दे दिया गया। आपको ये 10 नंबर का सवाल है, आपको आर बराबर दे दिया गया, कितना दे दिया गया, 45। ठीक है, त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल लगाते हैं। 2 ताने हैं ना, ये जो 2 ताने, ये ऐसे दिखा, देखो ये 2 ताने, ये और ये ऐसे गए, इसके बीच का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको त्रिज्या दी गई, आपको कोण नहीं दिया गया, तो कोण कैसे निकालोगे, इस पूरे का मान क्या होगा, ये पूरा, इसका मान कितना होगा, 360, 360, और कितनी ताने, 8 ताने, आप इसका इसमें भाग दो, तो 8 चक्कू 32, 8 चक्कू 32 हो गया, और 8 पंचे 40, तो थीटा बराबर इतना आ गया। ठीक है, अब आपसे ये कहा था, ये क्या बनेगा, ये आपका त्रिज्यखंडी तो बनेगा, तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो लिखिएगा त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपान 360 और पाई आर स्क्वायर, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, अब ये मान रखिएगा, काटिए पीटिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो थीटा की जगह पे कितना रखना आपको, 45, और पाई का मान आपको 22/7 यूज करना है, और आर का मान आपको 45 लिखना है। तो ये 45 ऐसे लिख लो, ये ऐसे लिख लो, ये ऐसे लिख लो, 45 गुणा 45 2 बार लिखो। अब काटो, कटेगा, काटिए, 3 से काटिएगा, तो ऐसे काटो, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, ठीक 3 से काटा हमने, तो 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 0, 15 एकम 15, 15 8 120, ये हो गया। अब काटो, 1 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 4 दूनी 8, कटेगा क्या, अब नहीं कटेगा, तो 11 गुणे ये 45 गुणे 45 करिए, तो 11 गुणे 45 अपान 7 चौको 28, इनका सबका गुणा करोगे कितना आएगा, 2257 अपान 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, बस आपका आंसर आ गया। ठीक है, बस आप इतना ही छोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 चलेगा। अगला लिखा है कि किसी कार के 2 वाइपर,
जो कार नहीं होती जिसमें लगे होते हैं वो पानी वगैरह साफ करने, धूल वगैरह, वो लगे हैं वाइपर, परस्पर आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 अंश के कोण तक घूमकर साफ कर सकते हैं। पत्तियों की प्रत्येक बुहार साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम आपको वाइपर बना के दिखाते हैं, ये बताएंगे कि कोण कैसे बनेगा। जैसे मान लेते हैं कार तो नहीं, ऐसे ही कार बना ले रहे हैं। ये कार है, ये वाइपर लगा है आपका, ये वाइपर लगा है, ऐसे वाइपर लगा होता ना, हाँ ऐसे नुक्कड़ पे लगा, ऐसे करके आपका वाइपर लगा है। तो ये आपका त्रिज्य खंड ही तो बन रहा है, आपका त्रिज्य खंड ही तो बन रहा है। अब यहाँ पे आपको दिया गया है, आपको दिया है, क्या दिया गया है, ये मार्कर नहीं चल रहा है। आपको दिया गया थीटा बराबर 115 दिया गया, समझ गए। थीटा बराबर कितना दिया गया, 115 दिया गया। और आपको त्रिज्या कितनी दी गई है, त्रिज्या मतलब आर बराबर दिया गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका क्या लगेगा, कुल क्षेत्रफल बराबर, कुल क्षेत्र बराबर कितने हैं, 2 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। भाई एक त्रिज्यखंड ये है, एक ये 2 त्रिज्यखंड हो गए, तो तभी तुमने लिखा 2 त्रिज्यखंड। तो 2, ठीक 2। और त्रिज्यखंड का सूत्रफल क्या होता है थीटा अपान 360 और पाई आर स्क्वायर, ये आपका सूत्र होता है। 2 तो ऐसे लिखते हैं, थीटा का मान कितना है, ये है, और पाई का मान क्या है, 22/7 है। आर का मान 25 और स्क्वायर तो स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब जरा काटिएगा इसे और देखिएगा आंसर क्या आएगा। तो जरा दूर दूर लिखते हैं फिर काटते हैं। पच्चीस 25 ऐसे लिख लो कि अब तक कटे, ठीक। काट दीजिए, किससे काटे सबसे पहले हम 2 से काट रहे हैं, ठीक, या 5 से काट दें, 5 से भी काट दो। 5 दूनी 10, 5 तियों 15, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 5 1 मिनट ऐसे नहीं देखो, 5 छक्का 30 नहीं, 5 सत्ते 35 कर दो। 5 दूनी 10, 5 तियों 15, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, ये आ गया। मतलब 5 का भाग दे लो, ऐसे करके भाग दे लो। किसी को डाउट हो तो ऐसे भाग दे लो ना, 5 का, 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 तियों 15, 23 आया, 2 एकम 2, 36 दूना 72, ठीक है, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 18 दूनी 36। और क्या कटेगा कुछ, अब नहीं कटेगा। तो क्या लिखा, 23 गुणे 11 गुणे 625 और अपान में 18 सत्ते 126। इन सबका गुणा करो, क्या आएगा, 15 81 25 अपान 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस आपका आंसर आ गया, समझ गए। आपको थीटा 115 दे रखा था, त्रिज्या आपको आर दे रखी थी, आपको 2 पाइपर, तो 2 त्रिज्याओं का आप 2 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दो और काट पीट दो, आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो क्या लिखा है कि जहाजों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश कोण वाले एक त्रिज्यखंड में
16.5 किलोमीटर दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके पहाड़ जहाजों को चेतावनी दी सकी है। अंडर रूट और पाई का मान आपको 3.14 का ही प्रयोग करना है। तो देखिएगा यहाँ पे आपसे ये कहा गया है कि पहले हम आपको एक लाइट हाउस बना के दिखाते हैं। जैसे ये मेरा समुद्र का तल था, ये मेरा लाइट हाउस था, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ था इस टाइप से, ठीक। आपका यही तो बनेगा। ये क्या है, ये क्या है, त्रिज्यखंड। तो चलिएगा लगाते हैं भाई त्रिज्यखंड वाला फॉर्मूला और देखते हैं इसमें क्या दिया गया। जैसे आपको कोड दिया गया, पहले 12 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर डाल लो 12, ठीक। ये समझा दिया हमने, इसकी जरूरत नहीं थी, ठीक है। आपको ये दे रखा है, मतलब ऐसे करके समझ के लाइट हाउस लगा, ये वाला ये समुद्र का तल है, ठीक है। नहीं आपको ऐसे बना दिया, ये आपका लाइट हाउस लगा, ये समुद्र का तल है, ये आपका त्रिज्यखंड ही तो बनेगा। बस इसीलिए तो हमने बनाया कि आपका चित्र समझ जाएंगे ये त्रिज्यखंड है। तो त्रिज्यखंड का सूत्र क्या होता है, ठीक है। आपको थीटा का मान इतना दिया गया, आपको आर का मान दिया गया, ये दिया गया है, ठीक है। तो आप क्या करो, आप त्रिज्यखंड के सूत्र लगा दो और आपका आंसर आ जाएगा। त्रिज्यखंड, ये मार्कर चलता नहीं यार, अच्छा दिखता नहीं इससे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर, ये आपका सूत्र होता है। आपको थीटा की वैल्यू 80 दी गई है, 80 लिख लो। पाई का मान भाई कहा गया कि आपको यही वाला यूज करना है। आर का मान आपको ये दिया गया, ये लिख लिया आपने, ठीक है। तो हटाओ 0 से 0, 0 से 0, क्या बचा आपका, यही तो बचा। यही तो बचा आपका। काट दीजिए इसे, काट दीजिए इसे। कैसे काटोगे, 2 से काटो। 4 18, 2 दूना 4, 9 दूनी 18, तो कितना आएगा, इतना आएगा, 2/9, ठीक है। आप सबका गुणा करोगे तो कितना आएगा, इतना आएगा, अपान में 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस आपका हो गया, आपका आंसर आ गया। इतना छोड़ दो और यहाँ पे रुक जाए, सॉरी किलोमीटर लिखा है तो किलोमीटर लिखिएगा। हो गया आपका सवाल। अब चलते हैं अगला वाला। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल 13 नंबर का है। तो एक पेन है, पेन से समझाते हैं। पेन, 1 मिनट भाई, किसी किताब पे पेन। चलिए, तो यहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा है। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बनी, 6 समान डिजाइनें बनी हैं जैसा आकृति में आपको दिखाया जा रहा है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28, त्रिज्या दे रखी है आपको, त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, आगे लिखा 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत है। √3 का मान यह है, तो ज्ञात कीजिए, ठीक है। समान जैसा कि हम देखा है। हाँ, आपको ये इसकी डिजाइनों की वो लागत ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, आपको दिया गया है, क्वेश्चन पढ़ा और हमने लिखा हमें दिया गया है। क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें ये कहा गया कि त्रिज्या, हमें त्रिज्या दी गई है,
लिखा है, साफ साफ आपके उसमें लिखा है कि आपकी त्रिज्या इतनी दी गई है, तो आपने त्रिज्या बराबर इतना लिख लिया। अरे यार क्या है, सब मार्कर नहीं चल रहा है। आपको त्रिज्या बराबर दे रखा है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे कोण नहीं, तो कोण बराबर लिख लो 360। और कितनी डिजाइनें बनाई गई हैं, 6 डिजाइनें, 6 का भाग दे दो। ये ध्यान रखना, ऊपर हमेशा 360 लिखना और नीचे जितना आ जाए उतने का भाग दे देना, बस आपका कोण निकल आएगा। तो 6 एकम 6, छतरंग 36, छतरंग 36, तो थीटा की वैल्यू ये निकल आई, थीटा की वैल्यू ये निकल आई। थीटा की वैल्यू निकल आई, आपको आर का भी मान पता हो गया, आपको आर का भी मान पता हो गया। यार मार्कर नहीं चल रहा है, ठीक है। आपको आर का मान 28 दे रखा है और थीटा की वैल्यू आपने 60 निकाल ली है। तो हम पहले एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद जो जितना निकल के आएगा उसमें 6 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो हमारे 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल निकल आएगा, उसके बाद 0.35 दिया गया, उसका गुणा करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें इतना दिया गया, एक डिजाइन का, एक डिजाइन, एक डिजाइन का क्षेत्रफल, ठीक है क्या। और यहाँ पे क्षेत्रफल का मतलब क्या, लघु खंड का क्षेत्रफल लगेगा। तो लघु क्या होता है, लघु वाला, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो क्या होता है कि थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा, ये आपका सूत्र होता है। हम आर कॉमन ले रहे हैं, तो थीटा अपान 360 बचेगा, यहाँ पे आपका पाई बचेगा और 1/2 और साइन थीटा, ये बचेगा आपका। आर का मान आपको दे रखा है 28, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लिया। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपको 60 दी गई है, अपान में 360, और इसका मान नहीं दिया गया तो 22/7, 1/2 साइन थीटा की वैल्यू क्या दी गई 60, तो 60 लिख लिया। तो काटो, 0 से 0 गया, 28 का गुणा 28 करोगे 784 आ गया। 6 एकम 6, छतरंग 36, 1/6 आ गया, 1/2 साइन 60 का मान होता है √3/2, ठीक है। तो इसे आप ऐसे ही लिख लो, इसे काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 तियां 6, 7 तियां 21 हो जाएगा। ये हो जाएगा, तो इसे ऐसे ही लिखो, √3 का मान होता है 1.73, ये होता है, ठीक। तो ये ऐसे ही उतार लो, इसका इसमें भाग करो तो कितना आएगा, 0.523 और 8, इसका इसमें भाग करो क्या आएगा, 0.425, इसमें से घटाइए, ऑलरेडी हम घटा के पहले ही लिख लिए हैं, तो आएगा 0.0988, इसका इसमें गुणा करिए क्या आएगा, 7.777
46 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको ऐसे ही 6 डिजाइन बनाने थे ना। जहाज बना ने डिजाइनों लिखो, डिजाइनों का क्षेत्रफल। तो 6 का गुणा भाई और करो इसमें, ठीक है। तो 6 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 46476 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल निकल आया। आप नीचे लिखो अतः 0.35 वर्ग सेमी की दर से इन डिजाइनों की लागत, तो गुणा कर दीजिए आप, कितना है यहाँ पे 4 है ना, तो अब गुणा करोगे कितना आएगा, रुपये। आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो अगला सवाल एक और बचा है केवल, वो और करते हैं, उसके बाद आपका आगे बढ़ते हैं। चलिए 14 नंबर का लास्ट सवाल है। लिखा है कि त्रिज्या r, उसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको, कैपिटल R दे रखी है। त्रिज्या r वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p है, और कोण आपको दे रखा है p। कोण बराबर आप क्या दे रखा है, कोण बराबर आपको दे रखा है p। और त्रिज्यखंड क्या लिखा है, त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या है, उतनी देर से लिखते आ रहा है कि थीटा अपान 360 और क्या पाई r स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिखते आ रहे हैं। तो थीटा की जगह कितना लिखना, p, और ये पाई, तो पाई r का मान कितना है, कैपिटल R, ठीक है। अब आप ये देखिएगा क्या विकल्प में आपको ऐसा कहीं पे दिख रहा है, क्या विकल्प में ऐसा कहीं पे आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो ये 180 तो कभी आएगा नहीं, क्योंकि सूत्र नहीं आया, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ 2 पाई तो होगा नहीं, तो हम क्या कर रहा है, इसमें 2 का गुणा कर रहे हैं, ऊपर 2 का गुणा ऊपर करेंगे और 2 का गुणा नीचे करेंगे, 2 पाई r स्क्वायर। 2 का गुणा नीचे करो इसमें, तो 0 6 दूनी 12, 2 हासिल का 1 6 1 7, तो ये वाला सही होगा, ये वाला सही होगा, समझ गए। आपका अध्याय खत्म हो गया। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, बस आज के लिए इतना, बाय बाय, टाटा।